नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस में जो है नित्य कुछ न कुछ नया अपने जीवन से संबंधित सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें कहानी हो। हालांकि ये वो ग्रंथ है जिसमें हर एक चौपाई में, हर एक दोहे में वो ज्ञान समाहित है कि अगर हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं तो आपको जो है वो लाभ मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार ज्ञान का खेल समझ गए, तब जो है आपके भीतर से विभिन्न प्रकार की जो विचार हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे विचार जो आपको सदैव आपकी दिशा से भटकाते हैं, आपके जो है उद्देश्य के प्रति बाधा बनते हैं, उनसे जो है आपको ये मदद करता है, उससे जो है आपको बचाता है। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को जब रानी कैकेयी ने बताया कि मैंने जो है इनसे 2 वर मांगे थे और इन दोनों वर के वजह से, जिसमें कि तुम्हें जो है वनवास जाना है और भारत को राजा बनाना है, इसकी वजह से राजा जो है चिंतित हैं और यही जो है इनके परेशानी का कारण है। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जव न जाव बन ऐसहु काजा, प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाजा। तो श्री रामचंद्र जी कहे कि वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें सभी प्रकार से मेरा कल्याण है। आगे लिखते हैं कि और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जब उन दोनों वरों के बारे में सुना तो बड़े हर्षित हुए कि मैं, अगर मुझे वन जाने को कहा गया है तो मुझे वहां मुनियों को जो है मुनियों से मिलना होगा। ये होता है एक अच्छे व्यक्तित्व का प्रभाव। एक अच्छे व्यक्तित्व के होने की वजह से आप आपत्ति को भी, आप आपदा को भी जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी और ऐसा व्यक्ति होता, उसे कहा जाता कि वन जाओ, तो वो परेशान होता, वो लड़ाई करता। लेकिन यहाँ पे श्री रामचंद्र जी बोले ये तो अच्छा है, इसी बहाने जो है मुनियों से मिलाप हो जाएगा और प्राण प्रिय भरत जो है राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे विधाता जो है मेरे अनुकूल है, मेरे सम्मुख है। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं कर रहे हैं, उन्हें बड़ा ही सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। ये ऐसे काम के लिए मैं भी वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे काम के लिए मैं वन न जाऊं तो फिर तो समाज मुझे मूर्ख समझे और मेरी मूर्ख में जो है गिनती होनी चाहिए। ये जो है गुण है प्रभु श्री रामचंद्र जी से सीखने की, कि राजकुमार होते हुए जिन्होंने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, क्योंकि उनके पिताजी दशरथ थे, हर तरीके की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उनका जो ज्ञान चक्षु है वो खुले हुए हैं, वो ज्ञानी हैं। और कोई जब ज्ञानी होता है तब उसे जो भी आपदा होता है अवसर दिखाई देता है। उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी भी हैं। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नरनायक देखी, थोरहि बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही सेवहि अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विष मांगी, त्यों न पाई अस समय चुकाही, देख विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आपने जो वर मांगा है वो मेरे लिए कल्प वृक्ष के समान है
और ऐसे कल्प वृक्ष को छोड़कर मैं रेड़ के पेड़ का जो रेड़ की सेवा कौन करेगा भला? अगर कोई व्यक्ति अमृत पा जाएगा तो वो विष क्यों मांगेगा? इसलिए हे माता, तुम जो है मन में विचार करके देखो कि कोई ऐसा महामूर्खी होगा जो ऐसा मौका पाकर जो है वो छोड़ेगा। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए मौका है। 14 साल तक वन में रहना मौका, वो कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए जो धैर्यवान होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, कोई भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी प्रकार का जो है परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, वो उस परिस्थिति को जो है एक चुनौती के रूप में एक्सेप्ट करके उसे टैकल करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, उसे झेलते हैं, और फिर जाके जो है आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब एक दुख मोहि विसेखी निपट विकल नरनायक देखी, थोरहि बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे एक ही दुख हो रहा है विशेष रूप से। क्या? वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर वो कह रहे हैं कि बस मुझे एक ही बात का जो है दुख हो रहा है कि महाराज दशरथ जो है व्याकुल हैं, परेशान हैं। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इस बात के लिए पिताजी दुखी हैं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और पिताजी अगर इस बात से दुखी हैं जो मेरे विश्वास के जो है योग्य नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब वो पिता की जो है भाव को क्या समझे, क्योंकि राजा दशरथ जो है वो रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके आंख से जो है रामचंद्र जी दूर हों। लेकिन राम को लग रहा है कि ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं जो है वन जाऊंगा, मुनियों से जो है मिलाप करूंगा, नई नई बातें सीखूंगा। राव धीर गुण उदद अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु, जाते मोहि न कहत कछु राऊ, मोर शपथ तो ही कहु सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, धीर होते हैं, वो चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि वो चुनौतियों को मज़ा बना लेते हैं, उसे एक अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, अवसर बना लेते हैं। और महाराज तो जो है धैर्यशाली हैं, गुणों के जो है अथाह समुद्र हैं, फिर जो है क्यों परेशान हो रहे हैं? अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। रामचंद्र जी कह रहे हैं, लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसकी वजह से राजा दशरथ कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरी सौगंध है, आप सच सच बताइए क्या है, क्या बात है। अक्सर जो है किसी व्यक्ति के जब माता पिता दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो बच्चा भी जो है बहुत भावुक हो जाता है, परेशान होता है, दुखी होता है, क्योंकि उसने जो है जिस प्रकार से उन्हें देखा है, हमेशा ही जो है उनके भीतर वो पेशेंस होता है, वो धैर्य होता है, वो धीर होते हैं। किसी भी सिचुएशन को उन्होंने अपने सामने उसको टैकल किया होता है, मैनेज किया होता है। और जब वो कभी परेशान होते हैं तो बच्चा जो है उन्हें देखकर काफ़ी दुखी होता है, वो भी चिंतित होता है। उसे भी लगता है कि आज तक जिसको मैंने हर तरीके से प्रसन्न देखा, हर तरीके से उन्हें जो है खुश देखा, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से पिताजी जो है मेरे परेशान हैं। और यही स्थिति इस जगत में हर एक व्यक्ति के साथ होती है। इसलिए जो है हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उनके परेशानी का कारण क्या है, बल्कि ये समझना चाहिए कि आपकी जो भावनाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे को अनुभूति होती हैं। उसका जो है आप कंपेयर नहीं कर सकती किसी की दशा से, किसी के जो है परिस्थितियों से। हमारी भावनाएं जो है, चाहे आप कितने दूर रहिए, चाहे आप कितने पास रहिए, वो जो है महसूस कराती हैं कि आप जो है कितने इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। इस बात को जो है सदैव ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सहज सरल रघुवर वचन, कुमत कुटिल कर जान, चलई जोक जल बक्र गति, यद्यप सलिल समान। आगे लिखते हैं,
कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। अक्सर होता है कि जब किसी की बुद्धि कुबुद्धि बन जाती है तो वो सदैव उस सीधी बात को भी टेढ़े तरीके से कहता है। जिस प्रकार से इस समय कैकेयी की बुद्धि हो गई है कि किसी भी बात को जो है वो दुर्बुद्धि टेढ़ा करके जो है जान रही है। जैसे कि जल जो है समान ही होता है, लेकिन जो उसमें जोंक होता है वो टेढ़ी चाल से ही चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर एक चीज़ को बिल्कुल खोल के रख दिया है, हर एक चीज़ को जो है बिल्कुल आपके सामने प्रकट कर दिया है, और ऐसे ऐसे कंपैरिजन, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि आप उन बातों को खोज कर भी नहीं शायद जान पाते। इसीलिए जो है पढ़ना अति आवश्यक है। जब आप पढ़ते हैं तब आप जो है चीज़ें जानते हैं, क्योंकि हर चीज़ आप जो है प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर सकते। दुनिया इतनी बड़ी है, इतना सब कुछ है, कितनी चीज़ आप सब कुछ जानने की कोशिश कर पाएंगे। रहस्य रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, सपद तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली। जब कैकेयी को ये लगा कि राम भी यही चाहते हैं और जो है वो उसमें प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो ये जानकर जो है रानी कैकेयी बहुत हर्षित हुई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं होता। यहाँ पे कैकेयी कह रही हैं कि तुम्हारी शपथ और भरत की जो सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं होता। यही हो सकता है, यही कारण है कि इस वजह से जो है राजा दशरथ परेशान हैं, दुखी हैं। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंध सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहाऊं, तुम पितु मातु बचन रत अहाऊं। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। कैकेयी कह रही हैं कि तुम अपराध के जो है योग्य ही नहीं हो, क्योंकि जिस प्रकार से तुम्हारा स्वभाव है, जिस प्रकार से तुम ये चाहते हो कि हर एक व्यक्ति आपके द्वारा प्रसन्न हो। अक्सर होता है कि जब आपका स्वभाव, आपका नेचर इस बात को लेके होता है कि मुझे इस जगत में हर एक व्यक्ति का कल्याण करना है, हर एक व्यक्ति का जो है मदद करना है, तब आप किसी भी तरीके से नहीं चाहोगे कि आपकी वजह से कोई व्यक्ति दुखी हो। लेकिन ये संसार जो है बड़ा ही दुष्ट है, ये संसार जो है बहुत ही मूर्ख है। उसे लगता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने झुक रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है, लेकिन वो जो है किसी ऐसे व्यक्ति को जो तत्वदर्शी है, आत्मज्ञानी है, वो मूर्ख समझ नहीं सकते, क्योंकि संसारी व्यक्ति को लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो है बहुत सरल है, इन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि दरअसल वो क्या जानते हैं। वो आपको सामान्यतः एक मूर्ख और बहुत ही हल्के बुद्धि का जो है व्यक्ति समझते हैं, जो छोटे और बहुत कम विषयों से युक्त हुए चीज़ों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, और अगर आपने समझ गए तो इसका जो है सही तरीके से उपयोग अपने जीवन को भी एक द हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा अपना समय तो इसी प्रकार से जैसा आपकी कर रहे हैं नष्ट करेंगे, और ये जो है आपके लिए खतरनाक साबित होगा, और नित्य आप कुछ ना कुछ इस तरह की बातों से आपको उस प्रकार का जो ठेस लगेगा, आपको जो है नित्य इस प्रकार का ठेस इस तरीके से लगता रहेगा कि धीरे धीरे आपको ये छीड़ करता रहेगा। हे राम, तुम तो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। रामचंद्र जी से कैकेयी कह रहे हैं कि जो तुम बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, तुम जो है माता पिता के वचनों में तत्पर हो, पालन करने वाले हो। अक्सर होता है कि जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनके माता पिता अक्सर उनसे प्रसन्न होते हैं। पिता ही बुझाए कहाउ बल सोई, चौथे पन जहि अजस न होई, तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन है, उचित न तासु निरादर कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ,
तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। रानी कैकेयी जब जाना कि रामचंद्र जी इस निर्णय से प्रसन्न हैं, तब वो यही कह रहे हैं कि अपने पिता को समझाओ कि बुढ़ापे में जो है इस प्रकार का अपयश न सहे। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादन करना उचित नहीं है। जिस पुण्य ने तुम जैसे पुत्र को जो है जन्म दिए हैं उनका निरादर करना जो है उचित नहीं है। इस बात को जो है समझाओ और बताओ। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुरसरि गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का चरित्र ही इतना सुंदर हो, इतना स्वभाव अच्छा हो और हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में देखता हो, तो कितनी भी प्रकार की परेशानी हो, दुख हो, चिंता हो, वो जो है उनको उसकी दृष्टि ही ऐसी होती है कि कितनी भी खराब चीज़ हो उसको जो है सही चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है एक महान व्यक्तित्व के लक्षण। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि अच्छी चीज़ में भी जो है नकारात्मक चीज़ें आरोपित कर दे, अच्छी चीज़ को भी जो है बेकार करे, तो वो उससे जो है बेकार और गंदा चरित्र हो नहीं सकता। और उसका होने का कारण है कि यहाँ पे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। एक जो है नॉर्मल घर, एक गाड़ी हो और एक जॉब होती है, उसी में जो है अपने आप को वो राजा समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि आप जो है किसी शहर के एक छोटे से कीड़े के रूप में जो है अपने आप को राजा समझ रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मदर्शी होता है, तत्वदर्शी होता है, जिसकी सोच सदैव जो है उस परमात्मा के प्राप्त करने की ओर होती है, चेतना से जुड़ी होती है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक होता है। उसका कंपैरिजन आप इन छोटी चीज़ों से कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का जो अहम है, जो स्वयं है, वही जो है उसके सारे परेशानियों का जड़ बनता है। इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। गई मूर्छा राम ही सुमरि, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करते राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। इतने में जो है राजा मूर्छित हो चुके थे। होश आई, मूर्छा दूर हुई और राम राम का स्मरण करके करवट ली। और सुमंत्र भी वहां पे थे, तो उन्होंने बताया कि श्री रामचंद्र जी आए हुए हैं। अक्सर होता है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसके बिछड़ने का समय आता है, तो हम उस समय को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ये हमारे चरित्र का ही प्रमाण होता है। बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा मजबूत व्यक्ति भी टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे यही जो है व्यक्तित्व की पहचान है कि हमें जो है उस बात को समझना है, जानना है, तब जो है आप उस चीज़ को कर पाएंगे। नहीं तो भावनाओं में अगर पूरी तरीके से अपने आप को प्रवाहित किया तो आप जो है खो जाएंगे। और वही जो है राजा दशरथ जी के साथ हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझकर अपने जीवन में नए नए बातों को ग्रहण करके इस मायावी जो जीवन है, जो चारों तरफ फैली हुई है माया, इससे निकलकर अपने चेतन स्वरूप परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि तभी आनंद है, तभी जो है सुख है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन व्यक्तियों तक भी जो इस श्री रामचरितमानस को एक डिटेल रूप में और ऐसे तरीके से समझ सकते हैं जो उनके सारे ज्ञान चक्षु, उनके जो है वो सारी डाउट को जो है वो क्लियर कर सके। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।